हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज का वीडियो अपना रहेगा चार्ट देखने की साइकोलॉजी के ऊपर। आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप चार्ट देखते समय क्या-क्या चीज़ें रीड करते हो। विशेष तौर पे आप जब निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो तो वहाँ पे क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। साथ ही अगर आप स्टॉक्स का चार्ट देखते हो तो वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। चार्ट देखने की साइकोलॉजी साथियों, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वहीं पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वहीं पे बायर्स हैं। कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने पैटर्न बनने का। कुछ लोग यहाँ पे रेंज में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। उन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ नियम्स के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट आपको आप कौन-कौन से नियम फ़ॉलो करते हो जब मार्केट आपको पैसे देता है। आपको नियम विशेष तौर पे आपको जो पहला नियम आपका होना चाहिए साथियों, आपका पहला नियम होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का। यानी आपकी रिस्क कितनी है, पर्टिकुलर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड के अंदर आपकी रिस्क कितनी है। रिस्क मैनेजमेंट, आप जहाँ पे सौदा ले रहे हो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे गलत हुआ, अगर मेरा सौदा यहाँ पे रॉन्ग साइड में चला गया या मेरी एनालिसिस यहाँ पे फेल हो गई, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। पहला नियम आपको रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे देखना है कि आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है। दूसरा नियम है कि आपके पास में जितनी भी पूंजी है, आपके पास में जो स्टॉक मार्केट में आपके पास में पूंजी है, उस पूंजी का आप यहाँ पे 1/5 हिस्सा, यानी आपके पास में अगर मान लो 5,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये से ही ट्रेड करो। अगर आपके पास में 5 लाख रुपये है तो आप 1 लाख रुपये ही एक ट्रेड में लगा सकते हो। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार में 1 लाख रुपए का ही यहाँ पे सौदा लगाओगे। और मैक्सिमम जो उसका लॉस आपको डिसाइड करना है वो साथियों 1% उसका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। 1 से 2%, यानी 1 से 2 हज़ार रुपये यहाँ पे उसका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लॉस है। प्रॉफिट आप वहाँ पे यानी कि स्विंग ट्रेड के मकसद से आप ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवार्ड 1:2 रखना चाहिए। आपका यहाँ पे रिस्क अगर 2,500 रुपये आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का रिवार्ड मिलना चाहिए। स्विंग ट्रेड में ये टारगेट होना चाहिए। स्विंग ट्रेड का आपका जो टाइम फ्रेम का टारगेट होना चाहिए साथियों, स्विंग ट्रेड आपको लेके चलनी चाहिए 10 दिन, 15 दिन या नेक्स्ट मंथ में क्या संभावनाएं बन सकती है चार्ट पैटर्न को देखते हुए। साथियों, अपना जो मार्केट के जो मुख्य इंपॉर्टेंस रूल्स हैं ना, उन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। मार्केट आपको यहाँ पे पैसा देता है रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, आपका चार्ट व्यू की साइकोलॉजी का। आप जो चार्ट व्यू कर रहे हो उसकी आपकी क्या साइकोलॉजी है। मार्केट आपको पैसा देता है यहाँ पे शांत बैठे रहने का, आपको पैसा देता है मार्केट। मार्केट आपको यूं ही पैसा नहीं देगा, मार्केट आपको पैसा देगा यहाँ पे शांत बैठे रहने का। जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा, उससे पहले ही आप उल्टे-सीधे ट्रेड ले लोगे और वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, तो मार्केट आपको इस कंडीशन में पैसा नहीं देगा। साथियों, मार्केट आपको इंतज़ार का पैसा देता है यहाँ पे, मार्केट आपको एक्सपीरियंस का पैसा देता है, मार्केट आपको यहाँ पे सब्र का पैसा देता है और अपनी गलतियाँ दोबारा ना दोहराने का भी मार्केट आपको यहाँ पे कुछ न कुछ रिवार्ड देता है। अपनी गलतियाँ दोबारा कैसे नहीं दोहराओगे? मान लो आपने पहले गलती कर दी, फिर सेम गलती आप कर रहे हो, तो फिर आप सेम गलती करने में आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे मान लो। तो वो वाला लॉस फिर आप दोबारा नहीं करोगे अगर आप सेम गलती नहीं करोगे। तो साथियों, एक शांत बैठे रहना भी एक मार्केट में कला है। जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बने, तब तक शांत बैठे रहना भी मार्केट में एक कला है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं चार्ट यहाँ पे लगा रखा हूँ और इस चार्ट में साथियों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 मंथ यानी नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है, यानी कि अभी दिसंबर चल गया है, तो दिसंबर की एक्सपायरी की यहाँ पे क्या सिचुएशंस रह सकती है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आपको मंथली एक्सपायरी में कौन सी कॉल या पुट खरीदनी चाहिए, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मंथली एक्सपायरी में आपको कौन सी पुट है वो सॉर्ट करनी चाहिए। देखो साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बनाती है, यानी कि ऊपर की तरफ से आ रहा बैंक निफ्टी, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद में बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता। यहाँ पे इस रेंज में जो भी बायर्स लोग एक्टिव होते हैं, इस जो 5-7 दिन की रेंज है, इसमें जो भी बायर्स लोग एक्टिव होते हैं उनकी क्या होप है। देखो, कहीं न कहीं तो मार्केट को जाना है, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मार्केट को ट्रेड तो करना ही है। तो यहाँ पे जो भी लोग इस रेंज में जो भी लोग ट्रेड करते हैं, जो भी लोग इस रेंज में एक्टिव होते हैं, उनकी साइकोलॉजी ये है साथियों कि मार्केट कहीं न कहीं इस रेंज को ऊपर की तरफ निकालेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग एक्टिव होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग एक्टिव होते हैं और यहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो देखो ये एक शार्प मूवमेंट आता है। और साथियों, ये छोटा मूवमेंट नहीं है, ये यहाँ पे
44,000 से 42,000, 44,000 से 42,000, यानी 2,000 पॉइंट का मूवमेंट क्यों आता है? और ये मूवमेंट ओनली फॉर 5 दिन में ही आपको क्यों मिलता है? साथियों, ये आपको चार्ट को फ़ील करना आपको आना चाहिए। चार्ट आप कैसे फ़ील करोगे? इस वाली रेंज में जितने भी बायर्स थे जो होप ट्रेड लेके बैठे हुए थे, जो भी लोग यहाँ पे होप में बैठे हुए थे कि हाँ, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, उन लोगों का क्या था, ये एक पॉइंट है ना 42,000 का जो पॉइंट है, 42,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, ये साइकोलॉजिक लेवल उनका स्टॉप लॉस था। साथ में यहाँ पे जो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करके बैठे थे, जो अपना किसके लिए कंट्रोल करके बैठे थे साथियों, जो अपना यानी कि सेटअप के लिए वो इंतजार कर रहे थे, जो अपने सेटअप का इंतजार करने वाले लोग थे, उनका जब ये वाला लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे ही उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है साथियों, ज़्यादा होप में बैठते नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। अब क्या, फिर वो मार्केट को एकदम ड्राइव होने के लिए छोड़ देते हैं, चलो मार्केट जिधर भी जा रहा है उधर जाने दो। फिर यहाँ से क्या मार्केट साथियों धीरे 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 कुछ स्मार्ट बायर्स लोग हैं ना, वो इनको एंटर होते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एंटर होते रहते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ पे एंट्री होने के बाद में देखो साइकोलॉजी आपको यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे जाके मार्केट एक रेंज बनाता है 4-5 दिन की, 1 वीक की यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे 4-5-7 दिन यहाँ पे रुक जाता है और फिर रुकने के बाद में जैसे ही ऊपर की तरफ निकालता है, तो हाँ, अब यहाँ पे बायर्स लोगों का मूड है ना, वो यहाँ पे बायर्स लोग इंटरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा तो उनको डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा। रीजंस क्या है, यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस देखो, कहीं ना कहीं तो आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्या साथियों, उनको स्टॉप लॉस है ना, वो लगाने की जगह मिल गई है। मार्केट को एक डब्लू पैटर्न के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया। फ्यूचर्स अगर अपन बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पे आती है। यहाँ पे सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही थी, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है साथियों, कुछ 500-600 पॉइंट का वो एक मेजरली यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में एंटर हो जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट कमाया ये वाला, वो लोग फिर शांत बैठ गए, 10-15 दिन शांत बैठ गए। जैसे ही ये सेटअप बनता है, देखो मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा देगा जो अपने सेटअप का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की एंट्री की होगी और वो निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, वो नेक्स्ट दिन निकल निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे की होगी, वो निकल गए होंगे लॉस में। लेकिन मार्केट सिर्फ पैसा उन्हीं को देता है जो एकदम शांत बैठते हैं, अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। ये लोग अब जो यहाँ पे एंटर करे हैं ना साथियों, वो अभी तक निकले नहीं है, वो यहाँ पे मार्केट में अभी तक बने हुए हैं और उनको ये होप है, उनको ये संभावना लग रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करेगा भी साथियों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है और देखो 45,600 45,700 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई है आज, यानी कि लगभग लगभग 1,000 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पे। तो साथियों, ये एक सेटअप के ऊपर काम करने वाले लोगों का मार्केट है, अपने रिस्क मैनेजमेंट करने वाले लोगों का मार्केट है, साथ में जो शांत बैठ के अपना सेटअप का इंतजार कर रहे हैं, जो अपना स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है, जिनको अपना रिस्क का पता है, मैक्सिमम कितना मेरा लॉस यहाँ पे हो सकता है वो चीज़ें उनको पता है, वही स्मार्ट लोग यहाँ पे पैसा बना पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको आपकी एक्सपीरियंस का देता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है, आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कर रही है, आपका चार्ट रीड करने का तरीका कैसा है, इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे और साल 2 साल इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको मार्केट यहाँ पे पैसा देना स्टार्ट कर देगा। और साथियों, मार्केट जो आपको जितना भी पैसा दे रहा है उसका रेस्पेक्ट करके उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। होप में मत बैठो, कभी भी ज़्यादा बड़ी होप में नहीं बैठना। आपको आपका सेटअप बन गया, वहाँ पे आपको क्लियरली एंट्री करना है। जहाँ पे आपका सेटअप बन गया वहाँ पे आपको क्लियरली एंट्री करना है। वहाँ पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, स्टिकली मेरा स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा। जैसे मार्केट ओपन हुआ, मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, मैं दिन में जो भी काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। ये चीज़ आपके मन में होना चाहिए साथियों। साथ में ही अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको विशेष तौर पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को आपको देखना चाहिए। जैसे कि आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एयू बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंकों में क्या पैटर्न बन रहे हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी और एक्सिस जो लीडर बैंक है,
इनका चार्ट पैटर्न साथियों सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न से मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। एचडीएफसी बैंक का चार्ट पैटर्न ये देखो, सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न से यहाँ पे मिल रहा है। एचडीएफसी का जो चार्ट पैटर्न है वो सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न से यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ में साथियों एसबीआई एक्सिस, ये देख लो आप। अगर अपन एचडीएफसी के साथ में आईसीआईसी का देखते हैं तो आईसीआईसी का भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न है ना साथियों, सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न से मिल रहा है, क्योंकि कंपोनेंट्स यही है ना, बैंक निफ्टी को चला ही यही रहे हैं ना। यहाँ पे एक्सिस बैंक का देखो, एक्सिस बैंक का भी चार्ट पैटर्न सेम बैंक निफ्टी से मिल रहा है। यहाँ पे अगर अपन एसबीआई बैंक का देखते हैं तो एसबीआई बैंक का भी, ये देखो जो सारे पैटर्न बन रहे हैं ना वो सेम बैंक निफ्टी को जो लीड कर रहे हैं ना बैंक, उनका भी चार्ट पैटर्न वैसा ही बन रहा है। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कौन कौन से बैंकों को आपको ध्यान में रखना है, आपको लिख लेना है ये सारी चीज़ें। एचडीएफसी बैंक को आपको ध्यान में रखना है, आईसीआईसीआई बैंक को आपको ध्यान में रखना है, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इंडोजेन, एयू बैंक। इन जो लीड बैंक है ना, जो बैंक निफ्टी को लीड कर रहे हैं, उन बैंकों को आपको ध्यान में रखना। उनका चार्ट पैटर्न भी क्या यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बन रहा है। तो विशेष तौर पे जैसा वो लीड करेंगे वैसा ही बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म करेगा। साथियों फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको ट्रेड लेते ही आपके माइंड में आपका लॉस होना चाहिए। मार्केट में सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ी कला है। मार्केट में अपन अपने बड़े प्लेयर्स से यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो मार्केट में सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी कला है। तो आपके माइंड में सबसे पहले आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए। साथियों आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।